नहीं होता तो ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। अब इसमें सिर्फ तलबा शामिल नहीं होंगे, इस वक्त पूरी गिलगित की आवाम आपके पीछे खड़ी होगी। इन हालात में इन पे एक और बोझ डालना, इनके वालिदैन पे ये बोझ डालना सरासर नाइंसाफ़ी है, जुल्म है। आज ये जो बच्चे यहाँ पे आप लोगों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वीसी साहब आपकी ये मिसमैनेजमेंट और इन बच्चों के हवाले से जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था, शुरू में ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, आपने 10 बच्चों के अगेंस्ट FIR करवा दी, इनको सस्पेंड करवा दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? आप एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, आज़ादी इजहार की बात करते हैं, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना क्या इनका जुर्म है? बिल्कुल नहीं है। अगर इस वक्त आप जुर्म कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि वीसी साहब, कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी का पर्पस, दूसरा इसका इशू, तीसरा इसका सलूशन और चौथा वे फॉरवर्ड। मुझे ये बताया जाए, जब ये KIU का क़याम यहाँ वजूद में आया था, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के जो गरीब तलबा हैं, जिनके लिए इतनी बड़ी मादे इल्म मौजूद नहीं, ठीक है, और जो अपनी तालीमी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो दीगर पाकिस्तान के दीगर शहरों में जाके अपनी आला तालीम हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए दरसगाह बनाई गई थी। और इसका एक और मकसद ये भी था कि इनको अव्वल तो फ्री ऑफ कास्ट इनको तालीम दी जाए, या इनको बिल्कुल नॉमिनल कास्ट पे बहुत कम फीसों की एवज इनको तालीम फराहम की जाए और बेहतरीन तालीम फराहम की जाए। दूसरा मकसद इसका यह था कि यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो यहाँ लोगों के लिए। हमारे लोगों को और कोई रोज़गार यहाँ पे सच है नहीं, इंडस्ट्रीज हमारे पास है नहीं। एक मादे इल्मी की सूरत में यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार के मौके फराहम करना, एक ये मकसद ये भी था। 2001-2 में इस यूनिवर्सिटी का क़याम वजूद में आया। मैं खुद इस यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिशमेंट एज एन AO में मेरी रिक्रूटमेंट हुई थी। 7 महीने मैंने यहाँ पे जॉब की, मैंने छोड़ दी। वो हालात जैसे भी थे, छोड़ने के वजूहात दीगर हो सकते हैं, लेकिन आज 22 साल गुजरने के बावजूद इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ने के बजाय ये पीछे की तरफ मुड़ रही है। और ये तलबा का आए रोज़ सड़कों पे आना, एहतजाजात करना, कभी हमारे स्टाफ का एहतजाज करना, ये समझ से बालातर है। आखिर वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। जो इसकी टॉप मैनेजमेंट है इस वक्त, वो टोटली मिसमैनेज कर रही है चीज़ों को। इससे पहले भी वो से VCs आगे गुजरे हैं, बेहतरीन तरीके से इस यूनिवर्सिटी को चलाया, ऐसा कोई इशू ऐसा नहीं आया। लेकिन अब ऐसे इश्यूज़ का बार बार आना, हर महीने एक इशू उठ जाता है। अब ये फीसों की मद में हमारे बच्चों पे जो जुल्म ढाया जा रहा है, ये कहाँ से पूरा करेंगे? आप भी आपको हमें बता दें, कोई हमारे गिलगित बल्तिस्तान की जो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके वालिदैन या लैंड लॉर्ड्स हों, इनकी बहुत ज़मीनें हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों जो आप अफोर्ड कर सकते हो, बिल्कुल नहीं है। इनकी टोटल इनकम ज़राअत पे है, वो भी सीजनल है। टूरिज़म आपके सामने, हमारा हालत क्या है इस वक्त टूरिज़म की। तो इन अब सलूशन आप लोगों का इत्तेहाद। मेरे भाई खादिम हुसैन ने जैसे बताया, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी राइज। अगर आप लोग जब तक यूनाइटेड हो, मुत्तहिद हो, एक दूसरे के साथ मिले हो, जुड़े हो, तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता। आपका हर मुतालिबा माना जाएगा और आपके हर मुतालिबे के पीछे मैं खड़ा हूँ, मेरे ये भाई खड़े हैं, मेरी गिलगित की पूरी आवाम खड़ी है। और मैं आपको बताता चलूं, आपका ये इशू जिस दिन से शुरू हुआ था, उस दिन से मैं आपके साथ था। उस वक्त से लेके अब तक, इवन कल तक मैं चीफ मिनिस्टर के साथ मेरी 1-to-1 मुलाकात जब हुई थी, तो मैंने इस इशू को डिस्कस किया था कि इस बच्चों की फीसों का इशू को फौरन सॉल्व किया जाए। और
और उन्होंने इसका वादा भी किया इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपका ये मसला भी इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। तो जिंदा है तुलबा, जिंदा है तुलबा, गिलगित के तुलबा, गिलगित के तुलबा, चल्लास के तुलबा, दारेल के तुलबा, अस्तोर के तुलबा, जयशिगर के तुलबा, जयनगर के तुलबा, उमदा के तुलबा, खरमंग के तुलबा, रुंदू के तुलबा, सकरदू के तुलबा, भोजाल के तुलबा, मेरे देश के तुलबा, जिंदा है तुलबा, साजिद की शक्ल में, साजिद की शक्ल में, जिंदा है तुलबा। बहुत शुक्रिया, आपने मेरा नाम भी लिया। बस आप लोग जिंदा हो तो मैं जिंदा हूँ। खुदा आप लोग ये ज़िंदगी खैर करे। जो बड़ा जो जिम्मेदारी हमने उठाई है इंशाल्लाह यकीनन आप लोगों का साथ रहेगा, तो इस गिलगित की फ़ज़ा को पुरअमन बनाने में आप लोगों का किरदार बहुत अहम है। मेरे बच्चों ये याद रखो, आप लोग इस मुस्तकबिल के मेहमान हो हमारे। अगर आप लोग इस मामले में आगे नहीं आएंगे, अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, तो फिर हमसे गिला ना करें। ये बुजुर्ग, जो हमारे बूढ़े, हमारे बुजुर्ग जो हैं, अब वो इस काबिल नहीं है, आपको वो गाइडलाइन दे सकते हैं, लेकिन मैदान अमल में आप लोगों ने उतरना है। गिलगित की अमन को बहाल करने के लिए, गिलगित की अमन को, इस अमन को दोबारा उस अपने लेवल पे लाने के लिए जो हमारे आबा अजदाद के दौर में था, आप लोगों ने अपना किरदार अदा करना होगा। अगर यूं ही आप लोग बटे रहे, एक दूसरे के खिलाफ रहे, और तफरकबाजी में बटे रहे, तो फिर आपके मुतालिबात कहीं पे भी नहीं मारे जाएंगे। लिहाजा आप लोगों ने इत्तेफाक और इत्तेहाद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है। हर महाज पे आपने डटे रहना है। आपके हकूक आपको मिल के रहेंगे।